बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। और पंजाब में इंतखाबी मैदान सजने को है और इंतखाबी मुहिम अपने अख्ताम को पहुँच गई। बड़े बड़े जलसे हुए। लाहौर में आखिरी मार्का मरीम नवाज़ और इमरान खान के जलसे, और मुल्तान में मरीम नवाज़ का जलसा हुआ। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि पंजाब में वज़ारत आला के लिए नंबर गेम अब तब्दील हो गया। 2 MPs की नशिस्तें हमजा शहबाज के हाथ से निकल गई हैं या निकल रही हैं, तो अब पंजाब में नंबर गेम ये रह गया है कि पंजाब में उन्हें अपनी वज़ारत आला कायम रखने के लिए ज़िमनी इलेक्शन में कम अज़ कम 9 नहीं बल्कि 11 सीटें जीतनी होंगी। तो ये नंबर गेम कैसे चेंज हुआ है, इस पर आपको डिटेल बताएंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है, और वो इजाफा इसलिए हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुकूमत ने उन पर गद्दारी का मुकदमा चलाने पर गौर शुरू कर दिया, और उसके लिए कायदा कबीना के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंडोज़ किया गया। और PTI की क़यादत पर गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए वफाकी वज़ीर कानून की सरबराही में एक कमेटी बना दी गई है, जो इस बात का फैसला करेगी कि ये मुकदमा चलाना है, बनाना है या नहीं बनाना है। तो इस कमेटी में तमाम इत्तेहादी जमातों के लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा एक और बड़ा अहम केस तैयबा गुल केस, साबका चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के हवाले से जो वीडियो मंजर-ए-आम पर आई थी, उसकी मरकज़ी किरदार तैयबा गुल ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हब्से बेजा में रखा गया और उनसे वो तमाम वीडियोज़ और मवाद ले लिया गया जो कि उन्होंने जावेद इकबाल के हवाले से इकट्ठा किया हुआ था। और इस पर अब हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाने का फ़ैसला किया है। ये बड़ा फ़ैसला हुकूमत का कि 2 मामलात में इमरान खान साहब के हवाले से हुकूमत ने इनिशिएटिव लेने का फ़ैसला किया है। रोना धोना जारी है, और रोना धोना PTI के तमाम वो रहनुमा कर रहे हैं जिनके नाम इसमें शामिल हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद मामला बहुत हद तक क्लियर हो गया है। हुकूमत हटाने के वाले से खान साहब का जो मौक़िफ़ है, रजीम चेंज ऑपरेशन, वो भी ज़बरदस्त हो चुका है। राना सलाउल्लाह ने कहा कि सोशल मीडिया पर तौहीन अमेज़ मवाद फैलाने वालों के ख़िलाफ़ या दूसरों की किरदार कशी करने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों को हरासा करने और गैर अखलाकी वीडियोज़ अपलोड करने के हवाले से मामलात का जायज़ा लिया, और अब सोशल मीडिया के ऊपर हुकूमत ऑपरेशन करने जा रही है। और साइबर क्राइम बिलखसूस हरासा करना या लोगों की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना, इसके ऊपर हुकूमत बहुत काम करने जा रही है। इसकी भी डिटेल आपको बताएंगे। साफ़ी इमरान रियाज को जहर देने की स्टोरी चल रही है, और उसके बारे में यानी उनको सुबह बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया था। उनका कहना यह था कि उन्हें शुबा है कि उन्हें जब पुलिस ने गिरफ़्तार किया था एक मुकदमे में, और उसके बाद दूसरे मुकदमे में उन्हें दूसरे इलाके में मुंतकिल किया गया, तो इस दौरान उन्हें कोई जहर दिया गया जिसकी वजह से वीकनेस फील कर रहे हैं। तो इसके टेस्ट कराने के लिए वो बैरून मुल्क जाना चाहते थे, लेकिन उनका नाम ब्लैक लिस्ट में निकला और उनको बाहर जाने से रोक दिया गया। इस पर बहुत चहमगोइयाँ हो रही हैं, और कहने वाले कहते हैं कि इमरान रियाज की जो तिब्बी मुआयना है वो अब हुकूमत को उन्हें ख़ुद कराना चाहिए, क्योंकि उनको अगर जहर दिया गया है तो फिर और ये जहर देने का जिसने भी जहर दिया है अगर उनको शुबा है तो फिर इसकी तहक़ीक़ात ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जहर खुरानी के हवाले से मुमकिन है कि ये उनकी अपनी जमात के लोगों ने काम दिखाया हो और ये इल्ज़ाम हुकूमत पर लगाने की कोशिश की हो। तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर-ए-आज़म के बेटे को इश्तिहारी करार दिया गया है। सुलेमान शहबाज और मुल्ज़म ताहिर नकवी, ये दोनों चूँकि पाकिस्तान में नहीं है और स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में इनके केसेस लगे हुए हैं, तो इनकी गैर हाज़िरी की वजह से इनको इश्तिहारी करार दिया गया है। इनकी जायदादों की तफसीलात भी मांगी गई हैं। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो एक जो मुल्ज़िम मकसूद जिसकी बैरून मुल्क डेथ हो गई, उसके बारे में भी अदालत ने तफसीलात मांगी कि उसकी क्या डिटेल है। सिंध के अंदर लिसानी फसादात की ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं, और ये साजिश कौन कर रहा है, और सिंध के हालात को और ख़ासतौर कराची के हालात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। सोराबकोट में पिछले 48 घंटों में ज़बरदस्त हंगामे हुए हैं, झगड़े हुए हैं, और वहाँ पे एक यानी कश्तो खून का बाज़ार गर्म है, और यानी लड़ाई दंगा फसाद हो रहा है। इसमें बहुत से लोग पकड़े गए। अब तक को 150-200 अफराद को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। और ये पश्तून आबादी के इलाके हैं, सोराबकोट और कोयटा टाउन, इस तरह के जो इलाके हैं, यहाँ पे पख्तून मुजाहरा कर रहे हैं।
मामला है एक पख्तून के अंदरूनी सिंध कत्ल का, और पुलिस कहती है या हुकूमत सिंध कहती है कि हमने उस सिलसिले में बहुत सी गिरफ्तारियां कर ली हैं। और 12 जुलाई को ये वाक़या हुआ था, एक हैदराबाद के होटल में झगड़ा हुआ था जिसमें नौजवान बिलाल काका उसका मर्डर हो गया था। तो उस मर्डर में जितने लोग मुलव्वस हैं उनको गिरफ्तार करके पुलिस ने रिमांड भी बाकायदा हासिल कर लिया। 9 अफराद के खिलाफ ये मुकदमा हुआ था, 2 को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बाकी की गिरफ्तारी के लिए वो कह रहे हैं भी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है वो बड़ा खौफनाक है। और अंदरूनी सिंधी पश्तून झगड़ा और कराची के अंदर पश्तूनों ने एक हंगामा रही और इस तरह का सिलसिला, तो ये बड़ा ख़तरनाक मामला है क्योंकि कराची बहुत सेंसिटिव इलाका है। कराची में इस तरह की कोई भी सिचुएशन होती है तो इसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो इसके ऊपर कहने वाले कहते हैं कि खुसूसन इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो सिंध हुकूमत इसके ऊपर विजिलेंट है और उनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा एक और बड़ा काम हुआ है कि खान साहब ने नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ जो अदालत में दरख्वास्त दी थी वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है और 3 रुकनी बेंच इस दरख्वास्त की समाअत करेगा। इसकी डेट दे दी गई है 19 जुलाई। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली ख़ान शामिल हैं, जबकि जस्टिस उमर तैयब बंदयाल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ये उसको हेड करेंगे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है। इसमें हुकूमत ने जो पार्लियामेंट से नैब कवानीन में तरमीम कराई थी उनके खिलाफ PTI अदालत में गई है। तो खान साहब का एक बड़ा जलसा फैसलाबाद में हुआ और उस जलसे के अंदर बहुत ही खौफनाक किस्म की चीज़ें सामने आई हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बार फिर तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपनी बदनज़मी की रवायत कायम कर दी और ख़वातीन के पंडाल में घुस गए। ख़वातीन के साथ बदसलूकी के ये वाक़यात तहरीक इंसाफ के जलसों के सिवा कहीं नज़र नहीं आते। और ये भी हकीकत है कि उनके जलसों में ख़वातीन की तादाद बहुत बड़ी होती है। और फैसलाबाद का जलसा बदनज़मी बदइंतज़ामी से भरपूर था। खास साहब को कहना पड़ा कि वो जलसों के एक्सपर्ट है और आइंदा जब भी फैसलाबाद में जलसा किया जाए उनसे मशवरा लिया जाए, क्योंकि वो जलसों के एक्सपर्ट हैं। और जितने जलसे वो कहते हैं मैंने किए, इतने जलसे पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने नहीं किए हैं। तो खान साहब का ख्याल ये कि वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जलसे करने वाले रहनुमा बन गए और जलसों के बड़े एक्सपर्ट हैं। हाँ साहब वो लाइटों को भी एक्सपर्ट थे, ARY की लाइट ठीक थी, और वो जो एक्टर शान ने इंटरव्यू किया था हम TV वालों की तरफ से उनकी लाइट अच्छी नहीं थी। तो खान साहब हर बात के एक्सपर्ट है। खान साहब से ज़्यादा दुनिया में कोई किसी को नहीं जानता और खान साहब से ज़्यादा किसी भी बात में कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। तो ये उनकी जो खुद परस्ती और ख़ुद सताइशी है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं, और वो इस बात को से कतन इस बात को बुरा नहीं समझते कि वो अपनी बड़ाई बयान करें, अपनी तारीफ़ें करें। अब कहने वाले कहते हैं कि जो कौमें इस शऊर से आदी हो चुकी हों कि उनके लीडर झूठ बोलें, अपनी झूठी तारीफ़ें करें, अपनी खुद सताइशी करें और जो उल्टे सीधे नामों से दूसरों को पुकारें, जो दूसरों को गालियां दें, उनके बावजूद उनको लोग फॉलो करें, तो फिर इससे बड़ा कहतुल रजाल और नहीं हो सकता। और कहतुल रजाल का आलम यह है कि लोग बौने बौने छोटे छोटे लोगों को बड़ा बड़ा लीडर समझते हैं और उनको फॉलो करते हैं, और मदारी और तमाशागर उन्हें हीरो लगते हैं। ये पाकिस्तान में बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। और जब तक ये सूरत हाल है उस वक्त तक लोगों के जलसे बड़े बड़े होते रहेंगे और बड़े बड़े जलसों में लोग बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे और लंबी लंबी छोड़ते रहेंगे। खास सबके जलसे देखें तो लगता यूँ है कि जैसे पिछले 4 साल भी उनकी हुकूमत नहीं थी, बल्कि पिछले 4 साल भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और ये उसी का तसलसल है कि आज खराबियाँ बहुत बढ़ चुकी है। खास अब अपनी 4 साल के दौरान हुकूमत भूल गए हैं, कारकर्दगी तो उन्होंने किसी को बतानी नहीं ना दिखानी है। तो उनकी जो तकरीरें हैं वो जो भी उनका बयानिया है उसको अगर आप देखें तो ये बात साफ जाहिर है कि वो अपने सिवा अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। ये उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, या उनका हद से बड़ा हुआ एतमाद है, गुरूर है, तकब्बुर है, इसको जो मर्ज़ी आप नाम दें, लेकिन वो कामयाब हैं। लोग उनको बोल्ड बुलंद समझते हैं और उनके पीछे चल पड़ते हैं। और ये कामयाबी फ़ैन फॉलोइंग के हिसाब से, मैं कारकर्दगी और उसकी बात नहीं कर रहा, इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा, ये फ़ैन फॉलोइंग है। ये उसी तरह की फ़ैन फॉलोइंग है, उस तरह की पीरी मुरीदी है जिस तरह कोई पीर जो है वो गालियाँ दे के लोगों को जो है वो नवाज देता है। तो इसी वजह से लोग समझते हैं कि इमरान खान साहब गालियाँ देते हैं तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए देते हैं। तो खान साहब का जलसा जिसमें ख़वातीन हजूम में फंस गई और फिर ख़वातीन के साथ जो सलूक हुआ, उनके बाल नोचे गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए
और इस तरह की वीडियो सामने आई है जो मैं आपको दिखा नहीं सकता कि क्या वहाँ पे ख़वातीन के साथ हुआ और ये इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है पीटीआई वालों के अंदर, मेरी समझ से बाहर है। वैसे तो पार्टी होती है ना, फिर पार्टी में तो फिर सब कुछ जायज़ है, लोग पार्टी समझ के जाते हैं और पार्टी इंजॉय करने के लिए होती है। तो फिर खान साहब की तकरीर से अगर लोग बोर हो गए, क्योंकि खान साहब की एक ही तकरीर है। अब मुझे नहीं पता, खान साहब की जलसों में नई बात तो होती कोई नहीं है, वो हर जगह एक ही बात करते हैं और हर जगह उनकी बातों में 90% 99% बातें सिमिलर होती हैं और फिर भी लोग उनको सुनते हैं और कोई नई बात वो नहीं करते। तो फिर असल मामला तो वो उन गानों का होता है, पार्टी का होता है, जहाँ वो पार्टी टच और फिर थोड़ा बहुत इस्लामी टच, और एक तरफ वो होता है कि जाग उठा है सारा वतन यानी मिली तराने, और दूसरी तरफ फिर वो इमरान खान के वो जो नारे हैं। तो खास साहब जो तब्दीली से शुरू हुए थे और तब्दीली भूल गए, वो ना कोई तब्दीली, जिस तरह तब्दीली का नारा गायब हुआ है, बिल्कुल इसी तरह उनकी अपनी कारकर्दगी भी गायब हुई। तो बड़े अहम सवाल मरीम नवाज ने लाहौर के जलसे में उनसे पूछे। अब मरीम नवाज के जलसे में जो उन्होंने, वो उनकी बात, उनके हर जलसे में नई बात होती है। अब उन्होंने एक नई बात कर दी जो कि बहुत से लोगों ने इसके ऊपर गौर नहीं किया, ये सवाल पूछा ही नहीं कि खास अब पंजाब में इलेक्शन हो रहा है और पंजाब में पिछले 3.5 साल वज़ीर आला रहे हैं पंजाब के वसीम अकरम प्लस जनाब उस्मान बुज़दार साहब। तो खास साहब के जलसों में उस्मान बुज़दार किधर है? यानी जिसने पंजाब में कारकर्दगी का वोट लेना है, जिसको लोगों, जिसकी शक्ल देख के लोगों ने ये कहना कि हाँ इसकी वजह से ये पंजाब में बड़ा अच्छा हुक्मरान था, उसको हम वोट देंगे, वो बंदा ही गायब है। तो खास साहब ने मुद्दा ही गायब कर दिया। उसकी वजह क्या है? किसी एक जलसे में भी उस्मान बुज़दार ना उनके साथ बैठे, ना उस्मान बुज़दार ने कोई तकरीर की, ना अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताई। तो वो जो रिपोर्ट से चलने वाले वज़ीर आला पंजाब थे, जिनके बारे में अब ये तो शायद इसलिए नहीं नज़र आए कि लोगों को पता चल गया कि वो वज़ीर आला पंजाब थे ही नहीं, वो तो एक डमी थे। उनकी जगह तो वो फरा और गोगी, वो वज़ीर आला पंजाब थी और वो पंजाब से बाहर भागी हुई है। अब फरा अगर पाकिस्तान में होती तो मुझे यकीन है कि वो खास साहब के हम रकाब होती और वो जलसों से खिताब करती और वो कौम को बताती कि कैसे हमने आज़ादी हासिल करनी है और कैसे हमने तरक्की करनी है। क्योंकि जितनी तरक्की फरा और गोगी ने की है वो वही कर सकती हैं, उनके तो लोग उनके शागिर्द बनने को तैयार हैं। तो ये सवाल बड़ा हम है, ये सवाल मरीम नवाज करी, ये सब का सवाल है कि उस्मान बुज़दार किधर गया? वो ज़िंदा है, वो दुनिया में है, नहीं है, उनके मुंह में ज़ुबान है। डीजी खान इतना बड़ा इलाका जहाँ डेरा गाजी खान, इमरान खान साहब बड़ा जलसा करके हैं, वहाँ भी उस्मान बुज़दार नहीं है। उस्मान बुज़दार का नाम ले लेकर खास का बड़े काम किए उस्मान बुज़दार ने, लेकिन ख़ुद कहाँ गए खास उस्मान बुज़दार साहब, किसी को पता नहीं। तो मुझे लगता है कि उस्मान बुज़दार की शक्ल वो इसलिए नहीं दिखा रहे कि उस्मान बुज़दार की शक्ल देखकर शायद लोगों को कहीं गुस्सा ना आ जाए, क्योंकि लोग समझते हैं कि पंजाब में उस्मान बुज़दार की वजह से तो तबाही हुई, लेकिन इमरान खान की वजह से नहीं हुई। इमरान खान तो बड़ा मासूम आदमी है बेचारा, वो इतना नेक आदमी है, उसने एक बापर्दा खातून से शादी की हुई है और फिर वो इस्लाम की बातें करता है, वो लोगों को बताता है मैं दुनिया के अंदर मैंने इस्लामोफोबिया के मैंने बात की और मैंने सब बातें की। तो वो अपना जो चूरन बेचते हैं ना, वो तो बेचते हैं, उनका बिकता है। लेकिन ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किधर है उस्मान बुज़दार, और पंजाब के एक जलसे में वो नज़र क्यों नहीं आया, और वोट फिर किसने लेना है? अब खास साहब वोट किसके लिए मांग रहे हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प है कि पंजाब में वोट दिया जाए। तो पंजाब में अगर वोट लोग देंगे उनको, तो पंजाब में सपोज सारी सीटें जीत जाती है पीटीआई, या 10-12 जीत जाती है, या हमजा शहबाज को जितनी सीटें चाहिए 11 वो नहीं जीत पाते और पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाती है। तो पीटीआई का वज़ीर आला कौन है? पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज़ इलाही। तो खान वोट किसके लिए मांग रहा है? पंजाब के सबसे बड़े डाकू के लिए। और दावे क्या कर रहा है? यानी खास साहब के दावे ऐसे हैं जो मैंने आपको बता ही दिया है। पिछले 4 साल तो उनकी हुकूमत ही नहीं रही, पिछले 4 साल तो यहाँ पे कोई ऐसी खलाई मखलूक की हुकूमत थी जो नज़र नहीं आती थी, और पिछले 4 साल में तो वो लोग हुकूमत कर गए हैं जिनका वजूद ही नहीं है दुनिया के अंदर। खास साहब तो थे ही नहीं, खास साहब तो बाबा गायब शाह है, पिछले 4 साल तो गायब ही रहे। तो ये बड़े अहम सवाल उनसे पूछे गए हैं और ये इसलिए मैंने कहा कि मरीम कुछ नई बातें भी कर जाती है। सवाल उन्होंने पूछे हैं। एक सवाल लोग पूछ रहे हैं बार बार, खास साहब ने वो जलसा किया, उसमें उन्होंने कहा जी कि अपोजिशन हुकूमत जो है हमें फ़ौज से लड़ाना चाहती है, हमारी फ़ौज से लड़ाई नहीं होगी। बड़ी अच्छी बात है, फ़ौज से लड़ाई नहीं होगी, ये तो बड़ा खुशाइंद बात है और लड़ाई होनी नहीं चाहिए। लेकिन वो जो पिछले कई दिनों से न्यूट्रल जानवर होता है, मीर सादक, मीर जाफ़र, और अभी कल ही उसने कहा फवाद चौधरी इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है। तो ये कौन लोग हैं? ये आप गालियाँ किसको देते हैं? अगर आपकी फ़ौज से लड़ाई नहीं है, गालियाँ आप किसी खलाई मखलूक को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं गालियाँ?
तो लोगों ने पूछा कि भाई तहरीक इंसाफ चाहती क्या है। एक तरफ वो कहते हैं जी फौज से लड़ाई नहीं होगी, दूसरे फौज को गालियाँ दे रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ सिर्फ एक काम चाहती है, वो चाहती है कि अवाम बेवकूफ़ बनते रहे, अवाम को चूना लगता रहे, और उसमें कामयाब है। ये तो अवाम को, कौम को सोचना चाहिए कि ऐसी कर क्यों रहे हैं। ये बंदा पिछले 4 साल हुकूमत करके गया है और 4 साल में इसकी हुकूमत फेल है। तो फिर इसको जब ये 4 साल तैयारी के बाद भी पास नहीं हो सका तो फिर आगे क्या कर लेगा। तो जो नई हुकूमत आई है या जिनको दोबारा चांस मिला है हुकूमत में जाने का, उनका हक है कि वो हुकूमत करके गवर्नेंस करके दिखाएं। जिन्होंने इस ईद पे पहली बार तो पता चला कि पंजाब में कोई हुकूमत भी है। ये आप किसी भी गैर जानिबदार बंदे से भी जाकर पूछ लें कि पंजाब में ईद पे जो सफाई के इंतजाम थे, जहाँ कूड़ा करकट के शहर बन गए थे। लाहौर भी एक फिल्थ डिपो बना हुआ था, जितनी सफाई यानी झटपट सफाई हुई बहुत कम देखने में आई। ये पिछले दौरे हुकूमत में तो होता था, यानी खान साहब से पहले। खान साहब के जो 4 साल दौरे हुकूमत था उस्मान बुज़दार का, वो तो माशाल्लाह हमें वो रंजीत सिंह से पहले जो पंजाब में सिख हुक्मरान थे ना, जिन्होंने लाहौर को कचरे का ढेर बना दिया था, लहंगा सिंह, लैना सिंह थे, लब्बा सिंह, जिन्होंने लाहौर पे कोई 17-18 साल हुकूमत की। मोहकमदीन जो कि लाहौर के किलादार थे, उन्होंने फिर रंजीत सिंह को ख़त लिखा था कि जनाब लाहौर को निजात दिलाएं, बड़े गंदे लोग हैं। तो रंजीत सिंह फिर वहाँ से चला और फिर वो जो लोग जिन्होंने लाहौर को कचरे घर बना रखा था वो भाग गए। फिर रंजीत सिंह ने पंजाब के अंदर हुक्मरानी की और पंजाब के लोगों ने बदबू से जान उनकी छूटी। तो अभी तो हमारी बदबू से जान छुड़ाई है। तो मैं तो कहता इस पर लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए पंजाब के लोगों को। कम से कम उस्मान बुज़दार ने जो बदबू फैलाई हुई थी उससे लोगों की जान छूटी है, और खासा फिर नवी बदबू फैलाने लगे। और जी परवेज़ लाई, और वो एक नया ड्रामा, आपको पता परवेज़ लाई सबके ड्रामे तो आपने देखे ना, हाथ टांग और वो जो लटका के बैठे रहते हैं। अब मेन खबर पे आ जाते हैं। वो खबर मैं आपको बता देता हूँ जो काबीना का इजलास हुआ, जिसमें ये फैसले हुए कि पीटीआई की क़यादत पर गद्दारी का मुकदमा चलाना है या नहीं, इसके ऊपर बात हुई। और उन्होंने कहा जी फैसला बड़ा ज़बरदस्त है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया। इस पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में कमेटी बना दी गई है। इस कमेटी में वज़ीर इत्तलात शामिल हैं, ख़ुद मरियम औरंगज़ेब और कमरुज़्ज़मा कायरा, और इत्तेहादी जमातों का एक एक मेंबर इनमें से लिया जाएगा, जो इस बात का फ़ैसला करेगा कि क्या इमरान खान, सदर आरिफ अलवी, फवाद चौधरी और कासिम सूरी के ऊपर आइन से गद्दारी का मुकदमा चलाना यानी आर्टिकल 6 लगना है या नहीं लगना। ये कमेटी सिफारिशात तैयार करेगी, हुकूमत को देगी और काबीना में रखेगी, और हुकूमत इस बात का फ़ैसला करेगी कि मुकदमा चलाना है कि नहीं चलाना। तो ये एक इनिशिएटिव, एक स्टेप अहेड गए हैं। काबीना के इजलास में ही फैसला किया गया तैयबा गुल के हवाले से जो भी यानी मामला सामने आए, और उसमें एक अहम मामला ये था कि उनको वज़ीर हाउस में रखा गया। तो हुकूमत ने उसका रिकॉर्ड हासिल कर लिया, उनकी वज़ीर हाउस में मौजूदगी का रिकॉर्ड मिल गया है, यानी उनकी आमदोरफ्त का कि वो कितना अर्सा मुकीम रही। उनके बारे में 18 दिन ये का एक यानी पीरियड है जिसमें उन्हें अगवा करके पीएम हाउस में रखा गया। वो वैसे 1.5 महीना कहती थी, लेकिन 18 दिन का रिकॉर्ड तो उनका मिल गया है कि उनकी एंट्री है कि वो वहाँ पे रहीं। इस स्कैंडल के ऊपर खान साहब ने चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया था और अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ यानी उनको अंदर कराया था, उनके खिलाफ मुकदमा बनाए थे। तो अब उस कमेटी में यानी उसका जो कमीशन बनाया जा रहा है, आज़ाद और शफाफ इंक्वायरी कमीशन, ये बनाने का फ़ैसला किया गया है, इंक्वायरी कमीशन। तो इस कमीशन को, ये कमीशन जो है वो इस मामले की तहकीकात करके सामने रखेगा। ये मामला पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी गया था और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी की सिफारिशात के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने चेयरमैन, एक्स चेयरमैन नैब को भी बुला रखा है, और अगली पेशी पर यानी जो डेट दी गई है, अगर चेयरमैन नैब नहीं आते तो फिर उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किए जा सकते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन्होंने बताया कि जी लापता अफराद कमीशन से भी जो शिकायत हमें आई है जावेद इकबाल के ख़िलाफ़, उनके ऊपर भी हम जो है वो इंक्वायरी कर रहे हैं और उनको भी एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़े अहम फ़ैसले हुए हैं। इन फ़ैसलों के बाद इस बात में कोई शक नहीं कि हुकूमत इनिशिएटिव ले रही है और खान साहब के ख़िलाफ़ यानी आर्टिकल 6 का मामला। लेकिन बहुत से लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि लोग समझते कि नहीं ये नहीं होना चाहिए और इसके बगैर ही काम चलाएं तो अच्छी बात है। तो पंजाब के जिन 20 हलकों में इलेक्शन हो रहा है उनमें मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कि PP7 रावलपिंडी में मुकाबला जो है वो सख्त तो है, लेकिन राजा असगर
ये मुस्लिम लीग नून की है, इनकी जीत के इम्कानात बड़े वाज़ेह हैं। PP 83 खुशाब में भी मुस्लिम लीग नून सीट निकाल लेगी। बकर की सीट भी सईद अकबर नवानी वाली, वो भी यानी सईद अकबर नवानी आराम से निकाल लेंगे। साहिवाल चीचा वतनी मलक नवान लंगड़ियाल, ये भी सीट जो है वो नवान लंगड़ियाल निकाल लेंगे। फैसलाबाद की सीट का खदशा है, जहाँ अजमल चीमा खड़े हैं और अली अफजल शाही उनके मुकाबले। अली अफजल शाही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद हैं और ये उनका प्लस पॉइंट भी है और ये उनका मनफी पॉइंट भी है, और इस वजह से अजमल चीमा और अली शाही के 50-50 जलसा बड़ा किया खान साहब ने वहाँ पे, लेकिन अजमल चीमा की थोड़ी रिप्यूट का मामला है। जंग में फैसल याद जवाना, इनकी सीट बड़ी कंफर्म है। शेखपुरा में भी ज़ोर है मुस्लिम लीग नून का, जंग की दोनों सीटों पे ज़ोर है PTI का। लाहौर में मुकाबला जो है वो 2+2 चल रहा है। नज़ीर चौहान साहब की सीट पे मुकाबला सख्त है और नज़ीर चौहान शबीर गुजर में से कोई भी जीत सकता है। असद खोकर की सीट काफ़ी साउंड है और 170 लाहौर में अमीन गुजर और ज़हीराबाद खोकर, यहाँ भी मुकाबला सख्त बताया जाता है। और ये सीट मुल्तान में सुलेमान नईम, जहाँ आखिरी जलसा मरीम नवाज़ ने किया, वहाँ पे खड़े हैं सुलेमान नईम जिन्होंने शिकस्त दी थी शाह महमूद कुरैशी को। उनके मुकाबले ज़ैन कुरैशी हैं, शाह महमूद कुरैशी के बेटे। तो यहाँ भी पोजीशन कमज़ोर है उनकी ज़ैन कुरैशी की। लोधरा में सीट जो है वो भी निकाल लेगी मुस्लिम लीग नून, और लोधरा की 2 सीटें हैं और दोनों सीटें, एक दुनियापुर वाली है और एक दूसरी है मुल्तान की सीट, दोनों निकाल लेंगी। भावलपुर की सीट जो है इसमें मियाँ फदा हुसैन खड़े हैं, ये सीट भी PTI के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत सकती है। मुजफ्फरगढ़ की सीट जो है वो वहाँ पे मामला जो है दिलचस्प है, जहाँ पे ज़हरा बतूल बुखारी और उनके मुकाबले में मुअज़्ज़म जतोई खड़े हैं। उनकी सीट में है थोड़ा सा मामला। मुजफ्फरगढ़ बकर की जो सीट है यहाँ भी मुकाबला सख्त है, लेकिन ये भी सीट मुस्लिम लीग नून निकाल लेगी। लिया में मुकाबला ज़रा सख्त है और लिया में PTI सीट निकाल सकती है। DG खान में अब्दुल कादिर खोसा सीट निकालेंगे। ये कोई 14+6 का मुकाबला है। वैसे तो कहा जा रहा है कि 16 सीटें मुस्लिम लीग नून जीतेगी। मेरा अंदाज़ा है कि 2 सीटों पे और भी ज़रा खदशा है कि मुकाबला जो है वो शायद कांटेदार हो, तो 2 सीटें ये। अब मेन स्टोरी जो मैंने आपको शुरू में बताई कि हमजा शहबाज की सीट का नंबर चेंज हो गया है, यानी उन्हें पहले चाहिए थी 20 सीटें पंजाब के अंदर। इलेक्शन हो रहा है तो उनमें से 9 अगर वो जीत जाते हैं तो वज़ीर-ए-आला पंजाब वो रहते। 22 को इसका इलेक्शन होना है और 20 को ज़िमनी इलेक्शन होना है, और उस इलेक्शन में अब उन्हें 11 सीटें चाहिए। और ये चेंज इसलिए आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन दायर हुई है और ये PTI ने दायर की है, और वो दायर की है नून लीगी MP काशिफ चौधरी को डी-नोटिफाई ना करने से मुतल्लिक। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, और ये दरख्वास्त जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस है, उनकी नाअहली के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो उन्हें डी-नोटिफाई नहीं किया उसके हवाले से दरख्वास्त दायर की है। इसमें बताया गया है कि काशिफ चौधरी बहावल नगर से नून लीग के MP थे और इनके ख़िलाफ़ एक केस दायर हुआ था जाली डिग्री का, जिसमें ये डिसक्वालीफाई हो गए थे। और इस डिसक्वालिफिकेशन के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी डिसक्वालिफिकेशन के ख़िलाफ़ अपील दायर की थी। उस पर PTI के लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी ये अपील खारिज हो गई है और इलेक्शन कमीशन उन्हें डी-नोटिफाई नहीं कर रहा। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये केस जो है वो 20 जुलाई तक यानी इसको पोस्टपोन कर दिया है और नोटिस जारी कर दिए हैं। अगर 20 जुलाई को या 22 जुलाई से पहले वो इन्हें डी-नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कह देते हैं और इलेक्शन कमीशन उन्हें डी-नोटिफाई कर देता है, तो एक सीट ये कम हो जाती है। ये अब मामला जिससे नंबर गेम चेंज हो रहा है। काशिफ चौधरी अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर डी-नोटिफाई होते हैं, दूसरे फैसल लियाजी जो कि नून लीग से रिज़ाइन दे चुके हैं, उनके बारे में इतलात ये हैं कि वो शायद उनको अब यानी वो अपना वोट हमजा शहबाज को नहीं देंगे। इससे पहले उन्होंने हमजा शहबाज को वोट देने की यकीन दहानी कराई थी। इस पर आज तहरीक इंसाफ के लोगों ने दावा किया कि वो बाकायदा रिज़ाइन दे के तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं और वो भी अपनी सीट से यानी डिसक्वालीफाई हो गए हैं। अब वो हमजा को वोट नहीं दे सकते क्या? तो ये 2 सीटें ऐसी हैं, या वो डालेंगे ही नहीं तो उनका वोट भी शुमार नहीं होगा, तो फिर ये नंबर गेम चेंज हो जाएगा।
तो ये सूरत हाल है कि अब उन्हें 9 नहीं 11 सीटें चाहिए, तो पंजाब में ये बड़ी तब्दीली आई है। तो देखते हैं पंजाब का इलेक्शन जो है वो क्या रंग दिखाता है। कल का दिन जो है वो आराम का दिन है, कल जलसे जुलूस यानी हफ्ते को जलसे जुलूस नहीं होंगे। इतवार को फिर ये मार्का होगा और इतवार के मार्के में ये पता चलेगा कि कौन पंजाब का वज़ीर आला रहेगा या कौन नया बनेगा। तो तब तक के लिए अपना गिरदुरमा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। मुझे दी इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में।